नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। जय हिंद। 2-2 में आपका स्वागत है। अयोध्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का बहुत जगहों पर स्वागत हुआ है, कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं और यही इस फैसले की ब्यूटी है, खूबसूरती है। न सारे लोग पूरी तरह खुश हैं, न सारे लोग पूरी तरह नाखुश हैं, पर यह फैसला बहुत दूर तक लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा, ऐसा लगता है। आज आपको इस फैसले के बारे में बताएंगे, इस फैसले की छिपी हुई कहानी आपको बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही बताएंगे कि के इतिहास का एक पन्ना अगर उस पन्ने के ऊपर आज से 20 साल पहले अगर काम हो जाता, फैसले हो जाते, तो 20 साल तक ये मसला आगे नहीं बढ़ता। जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि हम बहुत सारी चीजों से अनजान रहते हैं और बहुत सारी चीजों से हमें अनजान रहने का षड्यंत्र किया जाता है ताकि जानकारी हमारे पास ना आ पाए। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 8000 से ज्यादा पन्नों में लिखा गया ये फैसला, उसके मुख्य बातें चंद हैं, बाकी तो तर्क हैं, किसने क्या बहस की, किसने क्या कहा, किसने क्या सबूत पेश किए, उस सबूत में कोई दम है या नहीं दम है, आदि आदि। फैसले का पहला मुख्य सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि भगवान राम की जन्मभूमि वही है जहां हिंदू मानते रहे हैं। इस बात को तीनों जजों ने माना है और ये साफ किया है कि 20 साल पहले शहीद हुई बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म हुआ था। दूसरी मुख्य बात, इस जमीन के 3 हिस्से किए जाएं। गुंबद वाला हिस्सा जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, वो हिस्सा रामलला के नाम, क्योंकि रामलला एक उसमें मुकदमे में एक वादी थे, उनको दिया जाए और 2 हिस्से, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और एक हिस्सा वक्फ बोर्ड को दिया जाए, जिसने ये कहा था कि यहां पर मस्जिद है और जहां पर भी मस्जिद होती है वहां पर वक्फ बोर्ड का दखल आ जाता है। अदालत ने तीनों को कुछ कुछ चीजें दे दी। सबसे बड़ी चीज कि क्या इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे, अब ये अंदाजा लगाने की बात नहीं है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये फैसला बहुत सही नहीं हुआ। इस फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिवीजन करे तो शायद अपना फैसला वो बदल सकती है। इस बात में हिंदू पक्ष का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए और इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। और गाइडेड लैंग्वेज में कांग्रेस ने, मुलायम सिंह ने, ज्यादातर लोगों ने कहा है कि जिसको भी इस फैसले से संतुष्ट न मिले वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। बिल्कुल ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। पर पहले हम इस फैसले को देखें।
फैसले में सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि चूंकि ये किंवदंती है, चूंकि ये जन प्रचलित आस्था है कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे, तो इस जगह को हम राम जन्मभूमि मान लेते हैं। क्या आगे से अदालत जन प्रचलित कहानियों के आधार पर, जन प्रचलित कहावतों के आधार पर चलेगी और उन्हें सबूत मानेगी? सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में अपनी राय देनी है। और ये फैसला एक खतरनाक संकेत देता है, ये तत्व जिनकी जन आस्था वाला। इस देश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर इस तरह का विवाद है कि यहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी या बौद्ध मठ तोड़ करके कोई मंदिर बना। ध्यान दीजिए, बौद्ध मठ तोड़ करके कोई मंदिर बना। इस देश में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था और पहले बौद्ध धर्म के लोगों ने के ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और फिर जब हिंदू धर्म दोबारा शंकराचार्य के बाद स्थापित हुआ या उसका प्रचार हुआ तो उन्होंने बौद्ध मठ तोड़े। तो क्या वो झगड़ा भी दोबारा सामने खड़ा हो जाएगा? और क्या जिन मस्जिदों के बारे में कहा जाता है कि मंदिर तोड़ के वो बनाएगी, क्या वहां भी ये झगड़ा खड़ा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को यहीं पर रोक देना चाहिए। और यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहेंगे कि इलाहाबाद के इस फैसले को एक्सेप्शनल डिसीजन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ट्रीट करें और ये साफ कर दे कि इस फैसले को नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये असाधारण फैसला है और इसका महत्व तो सिर्फ राम जन्मभूमि तक है, इसका कोई रिश्ता आगे किसी भी मुकदमे के साथ नहीं जुड़ता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को साफ करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक चीज और बता दी, हम सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में पास पास रहते आए हैं, पड़ोसियों की तरह प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहते आए हैं। ये फैसला भी ये बताता है, ये फैसला कहता है कि अगर यहां मंदिर बनता है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए जमीन दी है और तीसरा हिस्सा दिया है वक्फ बोर्ड को, वो वहां पर जितना भव्य हिंदू मंदिर बनेगा उतनी ही भव्य मस्जिद बनेगी। अगर हिंदू अपने मंदिर के लिए चंदा देंगे, जाहिर है मुसलमान भी चंदा देंगे। दोनों की दीवारें आमने सामने होंगी। अगर दोनों की दीवारें आमने सामने होंगी, इसका मतलब जिस तरह हम सैकड़ों सालों से साथ साथ रहते आए हैं, हमको सैकड़ों सालों तक साथ साथ रहने की आदत डाल लेनी होगी। और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इसी चीज को साबित किया। हाईकोर्ट के फैसले से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई इस मुल्क में। टेलीविजन चैनलों ने माहौल बनाया, माहौल नेताओं ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने, खामोखा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की लोग शांत रहें। बाबा, लोगों के बीच में कहीं कोई तनाव, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई चिंता थी ही नहीं। आप शांत रहने के लिए किसको कह रहे थे? इसका मतलब आप ये बता रहे थे कि तनाव है लेकिन लोग शांत रहें। दरअसल ये स्टीरियोटाइप अपील थी जिसका लोगों ने, चूंकि उनमें तनाव नहीं था, उन्होंने न सुना न अनसुना किया, उसको इग्नोर कर दिया। एक चीज और आपको बताएं, कुछ टेलीविजन चैनल्स ने एक खबर बढ़ चढ़ के दिखाई और वो खबर थी यहां 3000, एक चैनल ने कहा कि 3000 लोग हिरासत में लिए गए, दूसरे चैनल ने कहा 4000 लिए गए, तो तीसरे चैनल ने कहा 13000 लोग हिरासत में लिए गए। मतलब इतना तनाव था कि 3000, 4000 और 13000 लोग हिरासत में लिए गए। ये गलत प्रोपोगंडा था और टेलीविजन चैनलों की ये मक्कारी थी, तनाव फैलाना चाहते थे वो लोग। हिंदुस्तान की जनता को ये बधाई देनी चाहिए कि वो इन साजिशों के चक्कर में नहीं आई और मुसलमान और हिंदू दोनों कौमों के नौजवान, दोनों कौमों के आम लोग, बुजुर्ग बहुत शांति से अपने घर पे रहे और उन्होंने कहा कि अब ये मसला बेकार का मसला है, अदालत जो भी फैसला देगी उसको हम मानेंगे। और इसलिए अदालत का जब फैसला आया तो न कोई इस देश में विजय जुलूस निकला और न मुसलमानों ने छाती पीट करके मातम मनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक फैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम अपनी बात कहेंगे।
जिस बात को हम आपसे कह रहे हैं, इस तरह की बात आज से 20 साल पहले सन 91 में हुई थी। सन 91 में, और ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हिस्सा आपको जानना चाहिए मैं उसे आपके सामने लाना चाहता हूं, पर आपको एक छोटी सी चीज और बता दें कि इस मसले को किस तरह राजनीति ने, इस खुलासे से पहले कि इस मसले को किस तरह राजनीति ने आपस में उलझाया। सन 84 में सबसे पहले महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और वहां मस्जिद हटाई जाए और वहां मंदिर बने, इस आंदोलन का श्री गणेश महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर से किया था। महंत अवैधनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर थे, संसद के सदस्य थे, उनके साथ साधु संत जुड़े। उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं था, लेकिन महंत जी के इस आंदोलन के समय कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी। कांग्रेस ने महंत जी को मिले जन समर्थन को देखते हुए कांग्रेस ने कुछ फैसले किए, जैसे उसने वहां पूजा अर्चना शुरू करवा दी। उसके पहले ताला भी कांग्रेस की सहमति से खुला था। पूजा अर्चना भी महंत जी के इस आंदोलन के फलस्वरूप इस जगह पर, ये जो गर्भगृह कहलाता है जहां पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां पर पूजा अर्चना कांग्रेस की वजह से शुरू हुई। एक महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस ने जब तक इस मसले को हैंडल किया तब तक यहां पर तनाव नहीं हुआ और हिंसा भी नहीं हुई। कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन हिंसा नहीं हुई, तनाव इतना नहीं बढ़ा कि बंटवारा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने सन 91 में जब वीपी सिंह जी ने एक स्टैंड लिया मंडल कमीशन को लेकर के, और जिसको लेकर के भाजपा के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस राम मुद्दे को वीपी सिंह से लड़ने का हथियार बनाया और उन्होंने एक रथ यात्रा शुरू की। सारे देश में राम राम श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष शुरू हो गया। इसके बाद चुनाव हुआ। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान की जनता ने सरकार बनाने लायक नहीं माना। नरसिम्हा राव की सरकार आई। कह सकते हैं कि उस समय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी और उस हत्या के परिणाम स्वरूप उपजी सहानुभूति ने कांग्रेस को सत्ता में ला दिया। भाजपा का आंदोलन चलता रहा, ईंटें गईं, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, सब कुछ अयोध्या के लिए विश्व हिंदू परिषद का फ्रंट उन्होंने खड़ा कर दिया, बजरंग दल बना दिया, कई और संगठन बना दिए। सब लोगों को मिलाकर के उन्होंने एक उत्तेजनात्मक वातावरण इस मुल्क में पैदा कर दिया। नरसिम्हा राव के 5 साल पूरे हुए, चुनाव हुआ। इसी बीच में नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कार सेवा भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद ने की और अयोध्या में मस्जिद गिर गई। सुप्रीम कोर्ट को भी कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने वचन दिया, राजनीतिक दल के लोग गए, उन्होंने वचन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके वचनों को माना कि हिंदुस्तान के राजनेता हैं, सही कह रहे होंगे, पर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की लाज नहीं रखी और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, फौज वहां बैठी हुई थी, लेकिन फौज को यह ऑर्डर नहीं दिया गया कि लोगों को मस्जिद बचाने के लिए पुलिस को और फौज को कहा जाए, जबकि लोग उत्तेजित होकर के उसको तोड़ने के लिए बढ़ रहे थे। यह मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि पहली बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई भी, एक निश्चित सीमा थी कि उसके अंदर, परिधि के अंदर नहीं जाएगा। बाबरी मस्जिद यथास्थिति रहेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। उस फैसले की धज्जी जो लोग गए थे वहां, उन्होंने उड़ाई। चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे, उन्होंने 5 बार नरसिम्हा राव जी को फोन किया और कहा कि खबरें आ रही हैं, टेलीप्रिंटर पे खबरें आ रही हैं, अखबार वाले बता रहे हैं कि वहां पर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, क्यों आप फौज को आदेश नहीं देते?
चंद्रशेखर जी बार बार ये कहना चाहते थे, पर हर बार प्रधानमंत्री भवन से, प्रधानमंत्री निवास से उन्हें ये जवाब मिलता था कि प्रधानमंत्री सो रहे हैं। बाबरी मस्जिद टूट रही थी, नरसिम्हा राव शाम 5 बजे तक सोते रहे। और उस समय कांग्रेस सरकार के एक मंत्री माखनलाल फोतेदार, जो राजीव गांधी के बहुत खास थे, सोनिया जी के बहुत खास थे, वो उस कैबिनेट में थे। वो बार बार 3 दिन पहले से कह रहे थे कि इंटेलिजेंस की सूचना है, यहां ऐसे ऐसे होगा। नरसिम्हा राव कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। और जब शाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई तो मखनलाल फोतेदार ने पूछा नरसिम्हा राव से कि आपने क्यों ये मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बर्खास्त करनी। उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये इतिहास की वो घटनाएं हैं जो आज आपको याद नहीं है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, और अगर किसी ने नहीं बताई है तब भी इन्हें सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, नरसिम्हा राव का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव हुए, लेकिन उन चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने लायक नहीं माना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य ये मुद्दा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, नहीं माना। और ये मुस्लिम समुदाय की वजह से नहीं हुआ, हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस नारे को नकार दिया। हिंदुओं ने कहा नहीं, ये गलत नारा है, हिंदुस्तान में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश है। उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। प्रधानमंत्री ज्योति बसु को बनना था। वीपी सिंह ने प्रस्ताव ज्योति बसु जी के लिए रखा था, क्योंकि उसके पहले सारे लोग मिलकर के गए थे वीपी सिंह जी से कहने कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं। वीपी सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री ज्योति बसु को बनना चाहिए। ज्योति बसु के बाद अगर ज्योति बसु की पार्टी की मीटिंग हुई, उन लोगों ने मना कर दिया, और इसके जिम्मेदार प्रकाश कारात जी हैं। अगर ज्योति बसु बन गए होते तो भी शायद इतिहास की धारा कुछ और होती। पर जब ज्योति बसु नहीं बने तो फिर देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, और देवेगौड़ा के बाद गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। दोनों ही प्रधानमंत्री असफल साबित हुए। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने दोनों की सरकार गिराई, ये सोच के कि दोबारा चुनाव होंगे तो वो आ जाएंगे। पर जनता ने देखा कि जिस तरह सीताराम केसरी सरकारें गिरा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि तब तक सोनिया गांधी ने राजनीति में आना तय नहीं किया था। सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, 13 दिन के लिए बनी, क्योंकि जितने भी दूसरे लोग थे इकट्ठे हो गए। लोकसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, अटल जी 13 दिन के बाद हार गए। दूसरी फिर चुनाव हुआ, 13 महीने के लिए सरकार बनी, अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन समर्थन से बने। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। तीसरी बार फिर चुनाव हुए, फिर अटल जी बने, लेकिन उस समय भी उनको बहुमत नहीं मिला। बुनियादी तौर पे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार का समर्थन उन्हें मिला, और दूसरी बार ममता बनर्जी का मिला, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार बनाई। एक बार उनके साथ जयललिता हिस्सेदार थी, दूसरी बार करुणानिधि उनके साथ हिस्सेदार थे। कुल मिलाकर मिलीजुली सरकार रही, और अटल जी ने जो अपने 7 साल काटे प्रधानमंत्री बनके, वो उन्होंने एक मिलीजुली 28 पार्टियों की सरकार के मुखिया के नाते उन्होंने काटे। लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं। उसके बाद फिर चुनाव हुए, और उस चुनाव में अटल जी की जगह पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस जीती। लोगों ने उनके राम जन्मभूमि के दावे को पूरी तौर पर नकार दिया। यह घटना मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस घटना ने एक चीज और साबित की कि जो पार्टी जिसके मुखिया अटल जी थे और आज आडवाणी जी जिसके मुखिया हैं, उस पार्टी के लोग ये कहते थे कि हमारी आस्था का सवाल है, कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे अगर वो हमारे खिलाफ जाएगा। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम इस फैसले को मानेंगे, और मान लीजिए फैसला उल्टा होता तो आज ये देश में आंदोलन कर रहे होते, या
सचमुच इनके मन में कानून को लेकर के इज्जत पैदा हो गई है? मुझे लगता है कि कानून को लेकर इज्जत नहीं पैदा हुई है। इनको लग रहा है कि जितनी जगह हमको चाहिए थी वो मिल गई है। अब वहां भी झगड़े खड़े हो रहे हैं, और जो झगड़े खड़े हो रहे हैं बहुत मजेदार झगड़े खड़े हो रहे हैं। मुकदमा लड़ा था रामलला के नाम से, और उस रामलला के मुकदमे को एक सज्जन ने लड़ा था पहले, जिनको कोर्ट ने कहा था, उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। फिर उनके परिवार के कोई सज्जन आए जो इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से रामलला को 1/3 जमीन वहां दी गई। रामलला के नाम से एक पक्ष था मुकदमे में। अब उस जगह पर मंदिर बनना है। विश्व हिंदू परिषद की लीडरशिप में, अगुवाई में एक ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि निर्माण न्यास, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, जिसके मुखिया अशोक सिंघल साहब हैं। इसने सारी दुनिया से और देश भर से मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा किया है। इसका उसमें कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि ये जमीन तो इसको मिलने वाली नहीं है। अब इनकी कोशिश ये, खासकर विनय कटियार ये कोशिश कर रहे हैं अशोक सिंघल जी के कहने पर, कि वो सज्जन जो रामलला के पैरोकार थे अदालत में, उनको ट्रस्ट में शामिल कर लिया जाए। पर ट्रस्ट में शामिल करना होगा ये कि बुजुर्ग हैं, कुछ दिनों में वो दुनिया से कूच कर जाएंगे, तो वो जगह विश्व हिंदू परिषद की या उस ट्रस्ट की संपत्ति हो जाएगी। पर वो कह रहे हैं कि मैं क्यों शामिल हूं? जब अदालत में मुकदमा चल रहा था तो आप देश भर में तो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन आपने इस मुकदमे को लड़ने में न कानूनी कोई मदद दी हमको, और न आपने हमको कोई पैसे की सहायता दी, तो हम क्यों आपके ट्रस्ट के मेंबर बने? दरअसल अब राम जन्मभूमि, मैं निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड से अलग बात कर रहा हूं, जो रामलला की का जहां मंदिर बनना है, वो जगह अब पैसे के विवाद में, पैसे के लालच में फंस चुकी है। ये माना जा रहा है कि उससे करोड़ों का चढ़ावा आएगा, 100 करोड़ से ज्यादा का साल भर में चढ़ावा आएगा, और मंदिर बनाने के लिए 100-200 करोड़ इस देश से आसानी से इकट्ठे हो सकते हैं। तो क्यों किसी ट्रस्ट के लिए ये उस रामलला वाली जो समिति है, जो उसका मैनेजमेंट देख रही है, उसको क्यों उसमें समाहित करें? बेहतर तो ये हो कि सरकार ने जिस तरीके से तिरुपति में ट्रस्ट बना रखा है, कई जगहों पर देवस्थान ट्रस्ट बने हुए हैं जो वहां का मैनेजमेंट करते हैं, बद्रीनाथ में है, उसी तरीके से क्यों नहीं राम जन्मभूमि का भी एक ट्रस्ट सरकार बना देती है और अपना रिसीवर उस पर बैठा देती है? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये काम करे, क्योंकि बिना इस काम को किए इस झगड़े का अंत होने वाला नहीं है। क्योंकि अब झगड़ा जमीन का जब एक तरीका सामने आ गया कि इतना इतना बंटवारा होगा, तो मंदिर बनाने के लिए जो पैसे की लड़ाई है, पैसा इकट्ठा करने की, वो लड़ाई तेज होगी। और कई राम जन्मभूमि निर्माण न्यास भी चाहेगा, जो अशोक सिंघल जी की लीडरशिप में है, कि अब ये पूरा सारा काम इनके पास आ जाए। कई और भी ट्रस्ट बने हुए हैं, वो भी ये चाहेंगे कि उनके पास आ जाए, ताकि वो देश में एक बड़ा मंदिर बना सके। और मंदिर के नाम पर जाहिर है कि हर मंदिर के बारे में हमको पता है, चाहे साईं बाबा का मंदिर हो या तिरुपति का मंदिर हो, कि उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी कहानियां भी सामने आ रही हैं। भगवान की सेवा के साथ साथ कुछ और लोगों की भी सेवा हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भविष्य में इस राम जन्मभूमि वाली लड़ाई का किस तरह का असर देश के जनजीवन पर पड़ेगा। और दूसरा आपको वो कहानी बताएंगे, जिस कहानी के बारे में हमने शुरू में कहा था कि अगर वो कहानी 20 साल पहले घट जाती तो इतने लोग न मरते, न इतना वैमनस्य होता। 47 के बाद देश का
मानसिक बंटवारा हुआ, मानसिक सांप्रदायिक बंटवारा हुआ, वो बंटवारा नहीं होता। और शायद हम गरीबी और बेकारी और भ्रष्टाचार से लड़ाई में 4 कदम आगे होते, अभी हम 10 कदम पीछे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य, सामने आएगी छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। सब कुछ रुक सकता है, नहीं रुकता तो वो है वक्त। अगर रहना है आपको वक्त के साथ तो आज ही लाइए ऑप्टिमा वॉच, पल पल का साथ। नजरों से दूर सत्ता के रहस्य, सामने आएगी छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में 2 तत्व शामिल थे। एक विश्व हिंदू परिषद, जिसका नेतृत्व अशोक सिंघल कर रहे थे। अध्यक्ष विष्णुहरि डालमिया का नाम भी कभी कभी सामने आता है, पर देश उनका चेहरा नहीं पहचानता। अशोक सिंघल का चेहरा पहचानता है और नया चेहरा प्रवीण तोगड़िया है। एक तो ये लोग नेतृत्व कर रहे थे और दूसरा नेतृत्व कर रहा था साधु संतों का पक्ष, जिसका बहुत दिनों तक नेतृत्व महंत अवैधनाथ ने किया। गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरक्ष पीठ के प्रमुख महंत हैं। उन्होंने इसका नेतृत्व किया और उन्हीं के नेतृत्व में साधु संत इतनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए। बीच बीच में दोनों के बीच में काफी मतभेद भी आए, अंतर्विरोध भी पैदा हुए और कई बार महंत जी मीटिंगों से उठ करके चले गए और साधुओं ने कई बार ये कहा कि आप किसी और एजेंडे के तहत इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ राम जन्मभूमि को आजाद कराना और राम जन्मभूमि के ऊपर एक राम का भव्य मंदिर बनाना है। ये साधु संत ये भी कहते रहे कि राम का मतलब, राम सबको प्यार करते थे, राम के सब थे। हम राम के नाम पर लोगों के बीच में विभेद कैसे कर सकते हैं। पर कभी विश्व हिंदू परिषद अपना दबाव बना लेती थी, कभी संत बना लेते थे। पिछले 5-6 सालों से महंत जी की तबीयत थोड़ी खराब है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का वर्चस्व इन साधु संतों के ऊपर हो गया है। हालांकि बहुत सारे साधु संत इससे अलग भी हो गए हैं। इस सवाल को अगर 20 साल पहले हल कर लिया जाता, चंद्रशेखर जी 1991 में प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर जी चाहते थे कि अयोध्या विवाद का हल हो जाए, हर हालत में हो जाए। उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत
और श्री शरद पवार, भैरव सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, शरद पवार जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने इन दोनों से कहा कि आप इस बातचीत को आगे बढ़ाइए और एक तरफ आप हिंदुओं का नाम लेने वाली विश्व हिंदू परिषद से बात कीजिए और दूसरे तत्वों से भी बात कीजिए और दूसरी तरफ बाबरी एक्शन कमेटी से बात कीजिए या जो मुसलमानों में बात करना चाहें उनसे बात कीजिए। दोनों ने बातचीत शुरू की और जोधपुर हाउस जहां ठहरते थे भैरव सिंह शेखावत जी, वहां पर यह बातचीत शुरू हुई। ज्यादातर लोग वहां जाते थे और बहुत अच्छा माहौल रहता था, चाय पीते थे, खाना खाते थे, फिर शाम का खाना खाते थे और फिर अपने अपने घर चले जाते थे। बहुत सामंजस्यपूर्ण वातावरण में यह बातचीत हुई। इस बातचीत से पहले एक घटना हुई। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने ही बने थे। विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी मीटिंग, बल्कि पूरी मीटिंग विजया राजे सिंधिया के घर पर हो रही थी। चंद्रशेखर जी को पता चला। चंद्रशेखर जी ने अपने सिक्योरिटी से कहा चलो वहां चले। उन लोगों ने कहा सर अरेंजमेंट कर लेने दीजिए। चंद्रशेखर जी ने कहा अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है, अपने ही लोग हैं, मैं चलता हूं। वो सीधे प्रधानमंत्री की गाड़ी विजया राजे सिंधिया के घर पे चलेगी। वहां अफरा तफरी मच गई कि प्रधानमंत्री आ गए और उस समय इस तरह का माहौल नहीं था मोबाइल का कि एक दूसरे को पता चलता। सिर्फ साधन या तो लैंडलाइन थी या वायरलेस थे। सन 91 की बात आपको बता रहा हूं। चंद्रशेखर जी वहां मीटिंग में पहुंच गए। अब चंद्रशेखर जी बैठे और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बाहें चढ़ा करके, माथे पे बल डाल के, आंखें निकाल के और सख्त आवाज में चंद्रशेखर जी को धमकाना शुरू कर दिया। आप नहीं जानते क्या हो जाएगा, आप जल्दी फैसला कराइए, आप फैसला अगर कराना चाहते हैं हमारे पक्ष में कराइए, नहीं तो हम बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे। हिंदू इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर जी ने इस चीज को 15 मिनट तक तो सुना और 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि सुनिए, आप किससे बात कर रहे हैं आपको मालूम है? आप इस देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अगर एक भी आदमी बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए उस तरफ बढ़ा, मैं गोली चलवा दूंगा। मैं सेना को कहूंगा जो भी कदम वहां उस तरफ उठे तोड़ने के लिए, उसको गोली मार दो। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया कि कैसा प्रधानमंत्री है। और ये बात तो पब्लिक में कहने की होती है, ये तो बंद कमरे में कह रहा है। इसका मतलब मरमरिंग शुरू हो गई। चंद्रशेखर जी ने कहा आप अच्छी तरह सोच लीजिए, अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे मैं आप में से किसी को बख्शने वाला नहीं। जानते हैं नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि विश्व हिंदू परिषद ने चंद्रशेखर जी से कहा कि हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसी शाम उन्होंने एक्शन कमेटी वालों को बुलाया और उनसे कहा आप लोग क्यों नहीं समझते कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है, न पुलिस है कि हम गांव-गांव में आपकी रक्षा कर सकें। आप लोग सारे देश में फैले हुए हैं। ये विश्व हिंदू परिषद वाले इस जगह पर देश को ले जाएंगे, तनाव इतना बढ़ा देंगे कि गांव-गांव में दंगे हो जाएंगे। मैं इसमें फिर आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। एक्शन कमेटी के लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। यहां से वो भूमिका बनी जहां से भैरव सिंह जी और शरद पवार जी की एंट्री इस बातचीत में हुई। समझौते का फार्मूला निकला। फार्मूला ये निकला कि ये पूरी जमीन, जैसे अदालत का फैसला आया एक तिहाई नहीं, ये पूरी जमीन राम मंदिर के लिए दे दी जाएगी। मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी जाएगी, अच्छी जगह, बड़ी जगह दी जाएगी। पर एक कानून भी पार्लियामेंट में बनाया जाएगा कि 1947 के दिन जहां मंदिर था, मस्जिद थी, गिरजाघर था या गुरुद्वारा था, वो वैसा ही रहेगा, उसको कोई छुएगा नहीं। 15 अगस्त 1947 कट ऑफ पॉइंट था। किसी ने कहा कि आज का कट ऑफ पॉइंट रखिए। चंद्रशेखर जी ने कहा ठीक है, आज का कट ऑफ पॉइंट रख लेते हैं। जिस दिन इस फैसले के ऊपर दस्तखत होंगे उस दिन के बाद से इस देश में पार्लियामेंट में यह कानून लाया जाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा वैसा का वैसा ही रहेगा। ये एक यूनानिमस फैसला हो गया। इस फैसले के ऊपर चंद्रशेखर जी और इन दोनों पक्षों को दस्तखत करने थे और इसकी घोषणा करनी थी। शरद पवार जी वहां से उठे और किसी से मिलने चल दिए। कुछ चीजों का जवाब शरद पवार जी को देना है।
इतिहास मौन है कि शरद पवार जी किससे मिलने गए थे और चंद्रशेखर जी की सरकार 4 दिन के भीतर कैसे गिर गई। इस फैसले की घोषणा ही नहीं हो पाई, और अगर इस फैसले की घोषणा हो जाती तो ये देश 20 सालों में जिस तरह मानसिक बंटवारे के कगार पे गया, जिस तरह सैकड़ों लोगों की जानें गई, दंगे में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, एक आदमी मरे या 100 आदमी मरे, मरता इंसान ही है। और उस दंगे में मुसलमान बहुत मारे गए थे, जो बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद दंगे हुए थे। बदले में कुछ लोगों ने बम विस्फोट किए, उसमें लोग मारे गए। ये सारी घटनाएं नहीं होती। आज हम ये अपील करना चाहते हैं इस देश के सांसदों से, इस देश के सोचने समझने वालों से, इस देश की जनता की तरफ से, अभी भी मौका है। 1947 को कट ऑफ पॉइंट बनाइए। 1947 के दिन इस देश में जो मंदिर था, जो मस्जिद थी, जो गिरजाघर था, जो गुरुद्वारा था, बौद्ध मठ और जैन मंदिरों को भी जोड़ लीजिए, 1947 के दिन जो स्थिति थी वो स्थिति अब बरकरार रहेगी। उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, और जो सवाल उठाएगा वो इस देश के संविधान का अनादर करेगा। इस तरह का कानून बना देना चाहिए। पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुलाना चाहिए। और ये बात मैं सोनिया जी आपसे, प्रधानमंत्री जी आपसे, आडवाणी जी आपसे, मुलायम सिंह जी आपसे, जितने भी नेता लोकसभा में, लालू जी आपसे, प्रकाश कारक आपसे भी मैं ये कह रहा हूं कि आप इस कानून को जल्दी से जल्दी बनाएं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे इस देश में एक अमूर्त लड़ाई खत्म हो सकती है और हम विकास की लड़ाई, बीमारी की लड़ाई, हम बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब से लड़ने के लिए अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट का दायित्व है कि वो इस समय आए, और आजादी के बाद कुछ मौकों के ऊपर पार्लियामेंट ने, इस देश की संसद ने बहुत अहम किरदार निभाया है। इस बार सचमुच लोकतंत्र के रखवाले का किरदार हमारी संसद निभाए। ये उससे इस देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, यहां के रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सब उससे ये आशा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से एक अनुरोध है कि इस फैसले को वो तत्काल ये कहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जो उसने राम जन्मभूमि के को मद्देनजर रख के दिया है, ये फैसला असाधारण फैसला है, लेकिन इस फैसले का इस्तेमाल किसी भी नजीर के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा तो इस देश में एक ऐसा पिंडारा बॉक्स खुल जाएगा, इतने सवाल खड़े हो जाएंगे कि हर आदमी हाई कोर्ट के इस फैसले का हवाला देने लगेगा, और इस देश में मंदिर, मस्जिद और बौद्ध मठों के झगड़े लगभग 1000 जगहों पर शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये अनुरोध है, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए अनुरोध हम करना चाहते हैं कि आप तत्काल ये देश को बता दें कि ये असाधारण फैसला अवश्य है, लेकिन नजीर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, अब इस देश में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों या गिरजाघरों से जुड़ा हुआ सवाल अदालत में नहीं आएगा। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आपका फैसला कानून के रूप में माना जाता है। आप ये फैसला कीजिए। आप देखिए संसद किस तरह उसका पालन करती है। संसद को भी कभी कभी रास्ता दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। मैं ये सारी बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज इस देश के लोगों के पास थोड़ा सा वक्त है, चेतने का वक्त, खड़े होने का वक्त, जागने का वक्त। हमारे सामने समस्या मंदिर और मस्जिद से बड़ी समस्याएं हैं। हमारे सामने बेकारी है, भ्रष्टाचार है, भूख है, महंगाई है, गरीबी है, मौत है। इन सब से लड़ने के लिए कमर कसनी होगी। इस देश के लोगों में गैर बराबरी है, हिस्सेदारी नहीं है लोगों के पास। ये देश आतंकवाद से पीड़ित है, देश
इन समस्याओं की वजह से धीरे धीरे संवाद खत्म होता जा रहा है। इस देश के 260 जिले नक्सलवादियों के प्रभाव में हैं। इसलिए प्रभाव में है क्योंकि वहां लोगों को न खाने को मिलता है न कमाने को मिलता है। लोगों के पास कोई साधन ही नहीं है। हमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, न कि मंदिर और मस्जिद नाम की एक अमूर्त लड़ाई को। ये सारी बातें मैंने आपसे बड़ी आशा से कही और एक छोटी सी चीज मन में आती है जो मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप क्यों हिंदू या मुसलमान होकर के समस्याओं को देखते हैं। आप अगर हिंदू या मुसलमान होकर के समस्याओं को देखेंगे तो कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। आप इस देश के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक, भारत के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते इन समस्याओं को देखिए और रिपोर्ट कीजिए। आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचेंगे। जिस तरह जज की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी किसी जाति और धर्म का नहीं होता, जिस तरह डॉक्टर के हाथ में जब सर्जन के हाथ में चाकू होता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी टेबल पे हिंदू लेटा है या मुसलमान लेटा है, उसी तरह वक्त आ गया है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म के दायरे से, जाति के दायरे से ऊपर उठ करके इस देश की समस्याओं के बारे में सोचें और उन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी कमर कसें। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।